कल अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जो इस वेरिएबल की यानी कि s की पावर 2 या x की पावर 2 हो, उसके साथ में जो जो कांस्टेंट टर्म होगी यानी कि अचर संख्या जो होगी, और जो लास्ट में अचर संख्या होगी यानी कि उनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसके हम फैक्टर्स करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या लेके आना है, 4 लेके आना है। 4 लेके आना है तो क्या करेंगे, इन दो को क्या कर सकते हैं भाई, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तभी हमारा 4 आएगा, अदरवाइज अगर हम 2 में से 2 घटाएं तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये सेटिस्फाई करता है बेटे इसको, ये क्या करता है, ये वाला सेटिस्फाई करता है। तो ये यानी कि 4 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 + 2। तो यहाँ पे इस 4 की जगह, क्योंकि मिडल टर्म को स्प्लिट किया जाता है यानी कि बीच वाली संख्या को 2 टुकड़ों में बांटा जाता है। ठीक, यहाँ पे 4s² ये यही रहेगा, यहाँ पे माइनस का साइन माइनस का रहेगा। 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 + 2 है ना, 2 जमा के 2 लिखेंगे, और s है तो s लिख दिया प्लस में 1। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं बेटे। ठीक है, इसको खोलने पर क्या होगा, ये माइनस जो है इसके साथ भी जाएगा, ये माइनस इसके साथ भी जाएगा, दोनों के साथ जाएगा तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, और ये s साथ में आएगा तो 2 की s से मल्टीप्लाई करेंगे 2s हो जाएगा। ये माइनस इसके साथ भी गया, माइनस का हो गया, 2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटे, 2s हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 1 है। इन दोनों के बीच कॉमन आएगा, इन दोनों के बीच में कॉमन लेंगे यानी कि जोड़ा बनाएंगे, 2 जोड़े बन गए, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये। ठीक है, इस माइनस को यहाँ थोड़ा सा यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, यानी कि जो दोनों में आ रहा है भाई, 2 से इसको भी भाग कर सकते हैं, और एक तो 2 कॉमन आ गया, एक s इधर भी है एक s इधर भी है तो s भी कॉमन आ गया। 2 से 4 को भाग करेंगे 2 आएगा बेटे, s से एक s कट गया, केवल कितना बचेगा, एक s बचेगा। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन यहाँ पे भाई, सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करते, मैंने कल आपको बताया था कितना आता है, 1 आएगा ही आएगा। ठीक, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, जब कुछ भी कॉमन नहीं ले सकता है तो कितना कॉमन आ सकता है, 1 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2s बच जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस का था लेकिन हमने यहाँ माइनस का कॉमन लिया तो ये प्लस का जो हो जाएगा किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये याद रखना, यहाँ जो आएगा वही संख्या यहाँ आएगी, जो यहाँ पर आएगी संख्या वही संख्या यहाँ पर आएगी। ठीक, इसके बाद में 2s - (1) ये कॉमन आ गया, और यहाँ पे बचा ये 2s, और यहाँ पे ये माइनस का 1 बचा। ठीक है, दोनों साइड सेम सेम नंबर्स बच रहे हैं, इनको अब हम क्या करेंगे, 2s - (1) को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। ये इसका भी वही आंसर आएगा और इसका भी वही आएगा। ठीक है, 2s और 1 को अदर साइड में लेके जाएंगे, किस में जाएगा, ये माइनस का है तो दूसरी साइड में जाएगा बेटे, प्लस में जाएगा। s यहीं रहेगा, 1 अपनी जगह रहेगा, 2 कहाँ जाएगा बेटे, नीचे जाएगा। तो मतलब ये वैल्यू ये भी यही आएगी और ये वैल्यू भी इतनी ही आएगी। तो ये 2 बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक बार कर दिया, सामने वहाँ सेम एज इट इज ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। तो ये आपकी हो जाएगी अल्फा और ये बीटा, यानी कि अल्फा भी आपकी 1/2 और बीटा भी आपकी 1/2। आगे हम करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे इस वाले पोर्शन को। अब यहाँ पे आगे हम करेंगे यानी कि इनकी जांच करनी है। ठीक है, तो अल्फा हो गया हमारा 1/2, बीटा भी हो गया हमारा 1/2, और अगर हम इसकी कंपैरिजन उससे करें ax² प्लस में bx प्लस में c से, तो a की वैल्यू क्या हो गई इसके अनुसार 4, b की वैल्यू क्या हो गई बेटे -4, c की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, यानी कि वेरीफाई हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेरीफाई, और हिंदी में कहते हैं जांच, यानी कि सत्यापिता की जांच, ये जो है संबंध बता रहे हैं। ठीक है, ये जांच अब हम करेंगे। तो यानी कि अब हमें निकालना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कहा जाता है बेटे इसको इंग्लिश में। ठीक है, हाँ जी, ये सम ऑफ जीरोज होता है, और इसका दो फॉर्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा, दूसरा फॉर्मूला है -b/a। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, दूसरा फॉर्मूला है -b/a। ठीक, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/2 प्लस में 1/2, यानी कि आधे को आधे में जोड़ते हैं कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। वैसे इसको आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 को भाग करेंगे 1 बचेगा,
2 से 2 को भाग करेंगे 1 आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 बटे के 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा आप 1 लिख सकते थे। इधर अदर साइड में देखेंगे माइनस का साइन, b की वैल्यू क्या है माइनस के 4 है बेटे, और a की वैल्यू क्या है 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, नीचे कर लेते हैं, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो गया 4 आ गया बेटे। नीचे क्या है 4, 4 से 4 को भाग करा कितना आ गया, कितना आएगा, 4 से 4 को भाग करेंगे 1 आएगा। तो मतलब दोनों साइड में 1 1 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का इसको कहेंगे बेटे अल्फा इंटू बीटा या फिर c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/2 इंटू के 1/2 यानी कि 1/2 गुणा के 1/2। c अपॉन ए क्या था, c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 4, तो 1/4 आ गया। यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। यानी कि नीचे वाली संख्या को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, और ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से। 1 को 1 से गुणा करा 1 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 आ गया। ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है कि इनके बीच में संबंध, ये जो संबंध है ये इनका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों फॉर्मूले के माध्यम से अगर इक्वल आता है तो यही इसका संबंध कहलाता है। सभी बच्चों को समझ में आई भाई। स्क्वायर प्लस में 8u, 4u की पावर 2 है, जमा के 8u लिखा हुआ है। इन दोनों में से सीधा कॉमन देख लीजिए क्या कॉमन आता है भाई। 4 की टेबल में 8 आता है तो 4 कॉमन हो गया, u दोनों तरफ है, u भी कॉमन आ गया। 4 से 4 को भाग करेंगे 1 बचेगा, लिखना चाहो तो लिखो, ना तो कोई ज़रूरत नहीं 1 को, क्योंकि वेरिएबल साथ में है। u से 1u कटेगा, 1u यहाँ पे बच जाएगा। प्लस में 4 से 8 को भाग करेंगे कितना बचेगा 2, u से 1u कट गया। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में अब क्या करेंगे, इनको दोनों को लाइन खींचेंगे बीच में, और 4u को लिखा और इसको किसके इक्वल लेंगे 0 के। इधर u प्लस में 2 लिखा, इसको किसके इक्वल लिखेंगे 0 के। तो u यहीं रहेगा बेटे, और 4 इधर जाएगा 0/4, u यहीं रहेगा, और 4 से 0 को भाग करेंगे कितना हो जाएगा 1। सॉल्यूशन आ गया, मतलब अल्फा आ गया हमारा 0। ठीक, बीटा निकालेंगे, u यहीं रहेगा, 2 अदर साइड में जाएगा, किस में जाएगा बेटे नेगेटिव में। ये हो गया, ये हो गया हमारा बीटा, बीटा हो गया -2। यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये 0 आ गया, ये हमारा -2 आ गया। a की बात करें, यहाँ पे इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो a की वैल्यू कितनी हो गई बेटे 4, b की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, c की वैल्यू क्या है ही नहीं, तो c की वैल्यू जब इसमें है ही नहीं तो थर्ड उसको हम लेट कर सकते हैं 0 मान सकते हैं, वो है ही नहीं तो यहाँ पे लिख दिया। अब हम सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी बेटे 0, बीटा की वैल्यू कितनी -2, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -2। इधर माइनस का साइन, b की वैल्यू कितनी है बेटे 8, a की वैल्यू कितनी है 4, 4 से 8 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, तो कितना आ गया -2, यहाँ भी -2, यहाँ पे भी -2 आ गया आंसर। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करें, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0 को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो वो क्या कर देता है, उसको 0 कर देता है भाई। ठीक, यहाँ पे c क्या है 0 और नीचे a क्या है 4, भाई 4 से 0 को भाग करेंगे तब भी क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, बोथ साइड्स यहाँ पे भी इक्वल हो गई। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ये उससे भी आसान था जो पिछला सवाल अभी कराया था आपको। तो इस तरीके के सवालों को आराम से आप कर सकते हैं। ध्यान देना है, अगर इस तरीके की 2 टर्म्स दे रखे हैं, देखो यहाँ नंबरिंग बदलेगी बेटे, यहाँ केवल नंबरिंग बदलेगी, बाकी सवाल का टाइप वही रहेगा। ठीक है, कितने बच्चों को समझ में आ गया भाई? बहुत अच्छे। तो इस तरीके के जितने भी सवाल एक्सरसाइज में और भी हैं या कहीं से भी आपको मिलते हैं, उनको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।